दुंगुआ के स्टार्ट में हमें द्वेंक्वेन को दिखाया जाता है। दिएंक्वेन, तुम कमजोर इंसान, आज तुम लकी हो। मैं आज तुम्हें कुछ ऐसा दिखा रहा हूँ जो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। ये बोलते ही वो अपना एक स्पेल यूज करता है, हेवन सोल बर्थ ऑफ व्हाइट टाइगर अर्थ स्पिरिट ब्रीड द अजूरा ड्रैगन। जैसे ही वो ये स्पेल बोलता है वैसे ही वाइन्स जुयंग को जोर से पकड़ने लगते हैं। द्वेंक्वेन, जुयंग तुम कितने भी ताकतवर हो, तुम ये ना खत्म होने वाले वाइन्स को कभी नहीं तोड़ पाओगे। और तुम ये मत सोचना तुम अपने वो कमजोर लो लेवल डिमन टेक्निक से मेरे असली कल्टीवेशन टेक्निक को हरा पाओगे। अभी बताओ कौन है पालतू कुत्ता। और वो डांस करते करते जुयंग के वाइन्स को और भी ज्यादा ताकत से मसलने लगता है। वो सारे वाइन्स जुयंग को एक बॉल में जकड़ लेते हैं। ड्वेंक्वेन हंसते हुए बोलता है, तुम निकम्मे अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहे थे। स्नेक डीमन छुपकर जुयंग को देख रहा होता है। स्नेक डीमन, एक बार वो वाइन्स किसी को पकड़ लिए तो उसका मरना पक्का है। क्या मैं इसकी मदद करूं? छोड़ो, मैं इससे कुछ देर के लिए ही मिला था। और वो वहाँ से चला जाता है। ड्वेंक्वेन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आखिरकार जाऊ फैमिली को तुम जिंदा चाहिए। पर उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम्हारा शरीर एक हिस्सों में हो। पर तभी जुयंग वो वाइन्स के गोले को तोड़कर बाहर निकलता है। ड्वेंक्वेन, तुम सही सलामत कैसे हो? जुयंग, मुझे तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहिए। तुमने खुद बोला ये वाइन्स मतलब पेड़ों के लताएं से बना है और वाइन्स का कमजोरी फायर, और मैं वो फायर की वजह से बाहर निकल पाया। ड्वेंक्वेन, तो तुम मेरे छोटे से गलती की वजह से वहां से बाहर निकल पाए। जुयंग, अगर ये असली जाओ फैमिली का टेक्निक होता तो मैं इसे नहीं तोड़ पाता, पर लगता नहीं। वो अपने पालतू कुत्ते को क्लैन की असली टेक्निक सिखाने की कोशिश की। गाइस, ये सीन बहुत फनी था। ड्वेंक्वेन पूरे गुस्से में बोलता है, जुयंग तुम एक छोटी सी चींटी, अपना मुंह बंद करो। जुयंग अपना फाइटिंग स्टैंस लेता है। अब मेरी बारी। वो दोनों का फाइट स्टार्ट हो जाता है। मैं कमेंट्री तो नहीं करूंगा, आप खुद फाइट एंजॉय करें। ड्वेंक्वेन पे जुएंग बहुत भारी पड़ रहा होता है। ड्वेंक्वेन, तुम इतने फास्ट कैसे हो? जुएंग, तुम जाओ फैमिली के पालतू कुत्ते, तुम जाओ फैमिली के नाम पर कमजोरों को परेशान करते हो। ये अपने कमजोर टेक्निक से तुम सिर्फ एक उनके गलत काम करने वाले पालतू कुत्ते हो। ड्वेंक्वेन, मैं तुम्हें मार दूंगा। वो अपने वाइन से जुएंग पे फिर से अटैक करने लगता है, पर जुएंग वो सबको आसानी से डॉज कर रहा होता है। ड्वेंक्वेन, आखिर तुम मर क्यों नहीं रहे हो? वो दोनों का फाइट अभी भी चलते रहता है। ड्वेंक्वेन, बाइंड लोटस लॉक, ये टेक्निक से वो जुएंग को एक लोटस में पकड़ लेता है, पर जुएंग वो लोटस को आराम से अपने एलिफेंट फोर्सफुल टेक्निक से तोड़ देता है। जुएंग ड्वेंक्वेन पे और भारी पड़ रहा होता है, पर तभी वो अपना एलिफेंट फोर्सफुल डीमन फिस्ट फोर्थ फॉर्म मिस फॉर्चून बी गॉन। ड्वेंक्वेन, मुझे यहाँ से जल्द बचकर जंगल में जाना होगा। ड्वेंक्वेन अपने वाइन्स की मदद से वो जंगल में भाग जाता है। जुएंग, तुम मेरे पीछे आ रहे हो? आ जाओ, तुम जल्दी ही पछताने वाले हो। अगर मेरा सबसे ताकतवर हमला उस पे लग गया तो मैं जीत जाऊंगा। ड्वेंक्वेन अपना पावरफुल टेक्निक यूज करने लगता है। जुएंग, ये क्या हो रहा है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? ड्वेंक्वेन हंसते हुए बोलता है, मर जाओ। पर तभी स्नेक डीमन उसे उसके गले पे काट लेता है। उसके वजह से उसका स्पेल टूट जाता है। ड्वेंक्वेन ऊपर से नीचे गिरने लगता है। जुएंग, ये मेरा चांस है। और वो अपने पंच से उस पे अटैक कर देता है। ड्वेंक्वेन पेड़ से टकराते टकराते बहुत पीछे जाता है और आखिर में जाके एक चट्टान से टकराता है। वो भागने का स्पेल कास्ट करने ही वाला होता है, पर तभी जुएंग उसे रोक देता है। भागने की कोशिश कर रहे हो, पर क्या मैंने तुम्हें हिलने को बोला? वो उसके हाथ पैर का पूरा हड्डी तोड़ने लगता है। तुम जैसे बुरे इंसान सिर्फ कमजोरों पे अपना ताकत दिखाते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर ड्वेंक्वेन अपने वाइन्स की मदद से उसका अटैक रोक देता है और वहां से भागने लगता है। मैं ड्वेंक्वेन, ये शर्मिंदगी मैं याद रखूंगा, इसका बदला जरूर लूंगा। जुएंग, शिट, वो भाग गया। पर तभी जंगल से कुछ लोगों का आवाज आता है। सर ड्वेंक्वेन, क्या ये आप हो? क्या आपने वो क्रिमिनल जुएंग को ढूंढ लिया? स्नेक डीमन, जुएंग क्या सोच रहे हो? हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। अगर हम लोग अभी नहीं गए तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जुएंग, स्नेक डीमन तुम्हारा शुक्रिया। स्नेक डीमन, हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुमने अपने विलेज के डीमन गॉड को मार के अपने विलेज वालों की मदद की और खुद के सर पे पूरा इंजाम ले लिया और खुद को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल लिया। हम डीमंस सबसे ज्यादा लॉयल्टी को मानते हैं और तुमने अपने विलेज को बचाकर मुझे साबित कर दिया कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे भाग सकता हूँ? जुएंग, पर मैं एक इंसान हूँ, डीमन नहीं। स्नेक डीमन, तुम इतना भी खुद पर भरोसा मत करो। क्या अगर तुम ह्यूमन
हो ही नहीं। मैं अभी तक किसी भी ह्यूमन को इतना जल्दी डिमोनिक आर्ट सीखते हुए नहीं देखा। सुइंग अपने माइंड में सोचने लगता है, क्या अगर जाओ फैमिली को मैं इसी वजह से जिंदा चाहिए? क्या वो मुझे हाइब्रिड मानते हैं, किसी ह्यूमन और डीमन का? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं एक इंसान हूँ, मैं जू एंगपिंग से हूँ, मेरे मदर और फादर भी जियांगपिंग से है, तो मैं हाइब्रिड कैसे हो सकता हूँ? वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है। वो सब वुडन मास्क पहने हुए होते हैं। उनमें से एक पर्सन ड्वेंकन को चेक करता है। लॉर्ड वीचू ये अभी भी जिंदा है। वो पिल्स की मदद से अपने आप को मरने से रोका है। ड्वेंकन के शरीर में स्नेक डीमन का जहर फैल रहा होता है। उनमें से कुछ लोग बोलते हैं, वो एक छोटे से गाँव के बच्चे से कैसे इतना गंदी तरीके से मार खा सकता है? इसने हमारा नाम डुबा दिया। अगर हमने इसे बचा भी लिया तो भी वो अपनी पूरी जिंदगी हिल नहीं पाएगा। इसे हम यही मरने के लिए छोड़ देते लॉर्ड वीचू, और जल्दी से हम जुएंग का पीछा करते हैं। वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा। वीचू, नहीं, हम इसे यहाँ नहीं छोड़ेंगे। आखिर कुछ भी हो, यह हमारे ग्रुप का हिस्सा था और हम सब जाओ फैमिली के लिए काम करते हैं। मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। वीचू अपने टेक्निक की मदद से पहले उसका जहर निकालता है, फिर वो उसके टूटा हुआ हड्डी ठीक करता है। ड्वेंगक्वेन, लॉर्ड वीचू आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी बचाने के लिए। वीचू, ड्वेंगक्वेन ऐसा क्या हुआ था कि तुम इतने ज्यादा घायल हो गए थे? ड्वेंगक्वेन, ये जुएंग डेमोनिक आर्ट सीखा है और वो स्नेक डीमन छुपके से मुझे काट लिया, इसके वजह से मेरा ये हाल हो गया था। वीचू, ब्रदर ड्वेंगक्वेन तुम अब आराम करो, ये जुएंग को मेरे हवाले छोड़ दो। वहाँ से वीचू का ग्रुप चला जाता है। ड्वेंगक्वेन अपने शरीर में कुछ ढूंढता है पर वो उसे नहीं मिलता। अरे नहीं, वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जुएंग को दिखाया जाता है। वो एक टूटे फूटे घर में छुपा हुआ होता है। जुएंग अपने हाथों में एक बुक लिया रहता है। स्नेक डीमन, तुम ये फाइट के बीच में उससे वो बुक कैसे चुरा लिए? जुएंग, जब मैं उसके बॉडी का जॉइंट्स तोड़ रहा था उस समय। गवर्नमेंट ऑफिसर होने का फायदा तो देखो, इसके पास कितने सारे पैसे थे। जुएंग वो बुक को खोलता है। कल्टीवेशन बुक? पर ये सारे डेमोनिक बुक से अलग है जो मैंने अभी तक पढ़ा है। क्या ये जाओ फैमिली का कोई सीक्रेट कल्टीवेशन टेक्निक है? स्नेक डीमन, जाओ फैमिली अपना सीक्रेट आर्ट्स ऐसे ही किसी को भी नहीं देगा, चाहे वो बुक का कॉपी क्यों ना हो। इसका मतलब ये ड्वेंगक्वेन ने अपने हाथों से लिखा है। जुएंग, तो ड्वेंगक्वेन हिडन पिल कल्टीवेशन टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा है। अगर ये टेक्निक पूरी तरीके से कंप्लीट भी ना हो तभी भी वो बहुत पावरफुल था। अगर मेरा एलिफेंट फोर्सफुल टेक्निक का 6th लेयर भी टूट जाए तो फिर मुझे ड्वेंगक्वेन से भी डरने की जरूरत नहीं है। जुएंग स्नेक डीमन को बोलता है, स्नेक डीमन चलो मैं तुम्हें एलिफेंट फोर्सफुल टेक्निक के एनहांस के बारे में सिखाता हूँ। इसे अच्छे से देखो और समझने की कोशिश करो। ये द ग्रेट सन बॉडी टेम्परिंग टेक्निक है। ये तुम्हारे फिजिकल बॉडी को स्ट्रांग और बॉडी के अंदर से जितने भी गंदगी है वो सबको बाहर निकालता है। स्नेक डीमन, अच्छा पर रुको, तुम ये गलत कर रहे हो। जुएंग, तुम्हें उसमें देखने की जरूरत नहीं है। ये जो द ग्रेट सन गाइडिंग टेक्निक है, जब मैं ड्वेंगक्वेन से फाइट कर रहा था तब मैंने ढूंढा। ये उतना भी हार्ड नहीं है, तुम इसे कर पाओगे। स्नेक डीमन, तुमने क्या बोला? ये इतना भी हार्ड नहीं है? मेरे फैमिली के 3 जनरेशन और वो इसे नहीं कर पाए और तुम मुझे बोल रहे हो कि इतना मुश्किल नहीं है? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। उसी समय जुएंग अपने एलिफेंट फोर्सफुल टेक्निक के 6th लेयर को तोड़ देता है, जिसे देख के स्नेक डीमन बेहोश हो जाता है। स्नेक डीमन, तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो। जुएंग स्नेक डीमन को बोलता है, ब्रदर ही, बुल डीमन फिस्ट को मास्टर करने का तरीका ब्लड एनर्जी और बॉडी टेम्परिंग में है। एक बार तुम्हारा ब्लड एनर्जी और आउटर बॉडी स्ट्रांग हो जाए फिर तुम अपने बुल डीमन फिस्ट के लेयर को आराम से तोड़ सकते हो। इसलिए मैंने द ग्रेट सन बॉडी टेम्परिंग टेक्निक सीखा। तुम एक बार ये सीख लिए तो बाकी चीज़ बहुत आसान है। स्नेक डीमन, ठीक है, मैं ये प्रैक्टिस करूँगा। और कुछ समय बाद स्नेक डीमन भी ब्रेक थ्रू करता है, पर उसके ब्रेक थ्रू का रोशनी दुश्मन भी देख लेते हैं। वीचू अपने ग्रुप के साथ उनके तरफ बढ़ने लगता है और हम एक दूसरे ग्रुप को देखते हैं। उनमें सब डीमन थे। ये स्टोन माउंटेन का गॉड है, इसका नाम है हैंग शीजी, वाइट फॉक्स डीमन। माउंटेन गॉड, मुझे लगता है जुएंग वही है। पर तभी वो कैट डीमन कूदते हुए आता है। माउंटेन गॉड, मैंने सुना है कि जुएंग गॉड हुएंग से बच के भागा है। गॉड हुएंग वो जाइंट डीमन है। मुझे पक्का यकीन है ये वही बच्चा है, वाइट फॉक्स डीमन। मैंने सुना जाओ फैमिली के कुछ ऑफिसर्स ये एरिया में घूम रहे हैं। मुझे लगता है वो लोग भी उसे ही ढूंढने आए हैं। मुझे पता है माउंटेन डीमन गॉड, उसे सबसे पहले आप ही पकड़ोगे। माउंटेन डीमन गॉड, चलो वो टेम्पल में चलते हैं। वो वहाँ से वो टेम्पल की तरफ बढ़ जाते हैं। स्नेक डीमन, आखिरकार मैंने बुल डीमन फिस्ट के 5th लेयर पे पहुँच गया। मैं अभी से इसका पावर महसूस कर पा रहा हूँ। मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर अभी तक 4th लेयर तक नहीं पहुँच पाए थे और यहाँ मैं तुम्हारी बात सुनकर 5th लेयर पहुँच गया। कल्टीवेशन सच में बहुत इजी होता है। जुएंग, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, ये पर अभी तुम्हारे ब्रेक थ्रू का ऑरा पूरे जंगल में फैल गया है।
जिसके वजह से नज़दीक के सारे डीमंस और ऑफिसर्स यहाँ ज़रूर आएंगे। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। स्नेक डीमन, हाँ तुमने सही बोला। ये टूटे फूटे टेम्पल में वो लोग ने हमें ढूंढ लिया तो यहाँ से बच के निकलना भी बहुत मुश्किल होगा। पर तभी पूरा ज़मीन हिलने लगता है। स्नेक डीमन, ये ज़मीन क्यों हिल रहा है? क्या वो लोग ने हमें इतनी जल्दी ढूंढ लिया? वो दोनों एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ते हैं। स्नेक डीमन, अरे ये तो शेडो रिवर है। जुयंग, क्या शेडो रिवर? मैंने आज तक लियंगलिंग में कोई भी शेडो रिवर का नाम नहीं सुना है। स्नेक डीमन, ये शेडो रिवर नर्क का रास्ता है, पर ये यहाँ धरती पे क्यों खुल रहा है? जुयंग, वो ग्रीन रोशनी क्या मूव कर रहा है? स्नेक डीमन, ये सब स्पिरिट्स हैं, पर ये इतने सारे क्यों घूम रहे हैं? हम बहुत बड़े खतरे में हैं। वो सारे स्पिरिट्स सारे जानवर और पेड़ों को ख़त्म कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारा 3rd एपिसोड भी गाइस ख़त्म। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो कमेंट में बता दें, मैं इसे सुधारूंगा अगले वीडियो में। इसी के साथ बाय, सायोनारा।